क्लास तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ नोन एज सेल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो पहला हम लोग का सवाल इसके अंदर में आता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? दिस इज कॉल्ड सेल। द आंसर इज वेरी क्लियर, सेल इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद वेयर इज लाइफ बिलीव टू हैव ऑरिजिनेटेड। ठीक है, लाइफ कहाँ पे बिलीव किया जाता है कि कहाँ से आया है? तो वाटर से लाइफ आया है। ठीक है, व्हाट आर द थर्मोफाइल्स? थर्मोफाइल्स क्या होता है? हीट लविंग बैक्टीरिया को हम लोग थर्मोफाइल्स बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल दैट इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हु डिस्कवर सेल्स? सेल्स के आविष्कार किसने किया था? दैट इज नोन एज रॉबर्ट हुक। ओके, उसके बाद इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल? कौन सा साल था जिसमें रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की? दैट द ईयर इज 1665। व्हाट डिड द रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व? रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कॉक सेल्स को। उसके बाद व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी सेल्स? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है सेल के स्टडी करने के लिए? दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। उसके बाद व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई जो है हम लोग का आंख, उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है? दैट इज 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद विच माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट? कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है? दैट इज नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, विच माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या है? सो इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as magnification. Okay, next है what is resolution? So ability to distinguish two close object, एक ऐसा एबिलिटी जिससे दो ऑब्जेक्ट्स का बीच में हम लोग अंतर बता पाते हैं, उसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद what is the outer boundary of a cell is called? ठीक है, जो आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। अनदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अनदर नेम मतलब अलग नाम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेलेक्टिवली परमेबिलिटी? सो अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास एंड ब्लॉक्स अदर। अलाउ करता है कुछ सब्सटेंसेस को, पास करता है, ब्लॉक करता है अदर्स को, उसको हम लोग सेलेक्टिव परमेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज ऑस्मोसिस? सो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। यानी जहाँ पे डिफ्यूजन होता है लिक्विड का, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन उसके बीच में रहता है, उसको हम लोग सिंपली एज मैनर ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होगा? सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन इट इज नॉन एज डिफ्यूजन। ठीक है, जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का हायर से लोअर कंसेंट्रेशन के बीच में, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं क्लास। उसके बाद इन विच प्रोसेसेस डू प्लांट रूट्स ऑब्जर्व वाटर? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे जो प्लांट रूट होता है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है? तो इसका आंसर है सिंपल है क्लास, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, उस जो प्रोसेस उसका नाम आपका ऑस्मोसिस होता है, जिससे जो प्लांट रूट होता है वो वाटर ऑब्जर्व करने का काम करता है। उसके बाद व्हाट इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक क्या है? द इक्वल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। एकदम सिंपल भाषा में, जब इक्वल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होता है हमारा इनसाइड भी और आउटसाइड भी सेल का, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? द लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। जो लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होता है कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ द सेल का, दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सो द हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर में जो आपका सॉल्यूट का जो कंसेंट्रेशन हाई होता है, इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन मेनली मेड ऑफ? किस सेल मेम्ब्रेन जो होता है मेनली किस चीज़ से मिलकर बनता है? दो चीज़ से मिलकर बनता है, तुम्हारा लिपिड्स और प्रोटीन। विच मॉडल एक्सप्लेन द सेल मेम्ब्रेन? कौन सा मॉडल होता है जो एक्सप्लेन करता है आपका सेल मेम्ब्रेन को? उसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसके बाद विच सेल्स हैव सेल वॉल? कौन सा सेल है जिसमें सेल वॉल होता है? प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल्स। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? जो मेन फंक्शन होता है सेल वॉल का वो क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। उसके बाद
व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ, जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है, दैट इज नॉन एज सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज से मिल करके बनता है। डू एनिमल सेल्स हैव अ सेल वॉल, क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, नहीं, नो। एंड व्हाट इज द साइटोप्लाज्म, लास्ट क्वेश्चन, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, इट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू।